निर्भया कांड के बाद मैंने कविता लिखना शुरू किया था और जिसे मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाया था, लेकिन इतने सालों बाद आज मैंने अपनी कविता को अंतिम स्वरूप प्रदान किया है। निर्भया कांड के बाद पूरा वर्ल्ड, पूरा देश काफ़ी आक्रोश में था और कई स्टूपिड लोगों की कुछ स्टेटमेंट्स भी आई थी। किसी ने कहा था कि लड़के तो जवान हैं, ऐसी हरकतें तो करेंगे ही। तो मैं अपनी इस कविता के माध्यम से प्रत्येक नारी से उसको कटघरे में खड़ा करके एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरी इन पंक्तियों में उस व्यक्ति के लिए भी कुछ है जिसने कहा था कि लड़के जवान हैं, ऐसी हरकतें तो करेंगे ही। और मेरा वादा है, अगर ये कविता किसी ने पूरी सुन ली ना, तो नारी के प्रति उसकी सोच जरूर बदलेगी और जो नारी जाति है वो भी स्वयं अपने ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारायणी यानी कि जो लक्ष्मी स्वरूप है, नारायणी जो दुर्गा का रूप है। नारायणी अगर अपने पर आ जाए तो यमराज से भी भिड़ जाए। नारायणी जो अति आदरणीय है, अति वंदनीय है। उसी नारी जाति को आधार बनाकर, उसी नारायणी को आधार बनाकर मैंने अपनी कविता की शुरुआत करी है। मैं चाहता हूँ आप इस कविता को पूरा सुने और सोचें और बताएं कि क्या वाकई में मैं अपना कुछ संदेश पहुंचाने में कामयाब रहा हूं। हे नारी, तू कैसी नारायणी, सारी अस्मिता लुटाकर निर्भया बन पाई। सारी अस्मिता लुटाकर निर्भया बन पाई, तो क्या तू इसलिए नारायणी कहलाई? कहां थे वो अस्त्र, कहां थे वो शस्त्र, क्यों उन दरिंदों का सर धड़ से अलग ना कर पाई? क्या तू इसलिए नारायणी कहलाई? दरिंदगी की सारी हदें पार हुई, इज्जत तेरी तार तार हुई। भेड़ियों ने लील लिया तुझको, मौत भी शर्मसार हुई। फिर क्यों उन दरिंदों को बीच से ना चीर पाई? क्या तू इसलिए नारायणी कहलाई? कभी बालों से पकड़ी गई, कभी बेड़ियों में जकड़ी गई, कभी नाखूनों से नोचा तुझको, कभी पैरों से गुजली गई। फिर क्यों ना जाने इतने घावों को कैसे सह पाई? क्या तू इसलिए नारायणी कहलाई? बचपन से जवानी तक तू छुपते छुपाते आई है। कोई एक आंख तो ऐसी बतला जिससे तू बचकर आई है। घूरती हवस भरी आंखों से पल पल तुझ पर वार हुआ। घूरती हवस भरी आंखों से पल पल तुझ पर वार हुआ। एक रोज की बात नहीं, ये तो हर रोज तेरा बलात्कार हुआ। फिर क्यों उन आंखों को इन हाथों से नोच ना पाई? क्या तू इसलिए नारायणी कहलाई? खून नहीं खौला तेरा, क्या यही तेरी कहानी है? खून नहीं खौला तेरा, क्या यही तेरी कहानी है? कांटों भरा जीवन तेरा, क्या यही तेरी निशानी है? याद कर वो भरी सभा जहां चीरहरण का पाप हुआ। याद कर वो भरी सभा जहां चीरहरण का पाप हुआ। उठा ले गया रावण भी तुझको, पर तुझसे ना प्रतिघात हुआ। टिके रहे वो हाथ कांधों पर जिसने ये दुस्साहस किया। टिके रहे वो हाथ कांधों पर जिसने ये दुस्साहस किया। नारी के सतीत्व का जिसने ये उपहास किया। फिर क्यों उन हाथों को कांधों से अलग ना कर पाई? क्या तू इसलिए नारायणी कहलाई? और ये पंक्तियां उस इंसान के लिए जिसने कहा था कि लड़के जवान हैं, ऐसी हरकतें तो करेंगे ही। हे नारी, तेरी हर चीख की जिम्मेदार तू खुद है। तेरी हर आह की चित्कार तू खुद है। वो नन्ही कलियां जो बचपन भी ठीक से ना जी पाई, वो नन्ही कलियां जो बचपन भी ना ठीक से जी पाई, उन पर हुए हर गुनाह की गुनहगार तू खुद है। क्या सोचा तूने कभी ये नरभक्षी कहां से आए हैं? क्या सोचा तूने कभी ये नरभक्षी कहां से आए हैं?
तू ही तो इनकी जननी है, ये तेरे ही तो जाए हैं। गर दे दे श्राप अपनी ही कोख को, गर दे दे श्राप अपनी ही कोख को, तो फिर से ना कोई वंश चले। गर दे दे श्राप अपनी ही कोख को, तो फिर से ना कोई वंश चले। मासूमों से खेलने वाला फिर से ना कोई अंश पले। पर ना जाने क्यों अपनी ही कोख को अंश विहीन ना कर पाई, क्या तू इसलिए नारायणी कहलाई। कब तक यूं चौराहों पर केस से खींची जाओगी, कब तक यूं चौराहों पर केस से खींची जाओगी। कब तक लाज बचाने को केशव केशव चिल्लाओगी। उठा ले गया अगर पापी कोई, तो क्या फिर से राम बुलाओगी। नहीं यहां गोविंद कोई जो तेरी लाज बचाएगा, नहीं यहां गोविंद कोई जो तेरी लाज बचाएगा। नहीं यहां रघुवीर सा कोई जो लंका से तुझको लाएगा। तो उठ आंसू पोंछ और अब ना यूं संताप कर, तो उठ आंसू पोंछ और अब ना यूं संताप कर। बन जा दुर्गा बन जा काली, दुष्टों पर प्रहार कर। उठा खड़क खपर हाथों में शक्ति का संधान कर, उठा खड़क खपर हाथों में शक्ति का संधान कर। कर दे लाल लहू से धरती, रक्त बीज सा संहार कर। उखाड़ फेंक हर एक भुजा को जो नारी का हरण करे। उखाड़ फेंक हर एक भुजा को जो नारी का हरण करे। काट डाल हर उस काया को जिसमें कोई वैश्य पले। छीन ले रोशनी हर उन आंखों से जो नारी पर उठती आई है। छीन ले रोशनी हर उन आंखों से जो नारी पर उठती आई है। और बता दे इस संसार को कि क्यों तू नारायणी कहलाई है, क्यों तू नारायणी कहलाई है। धन्यवाद दोस्तों।